नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं को आगे बढ़ाते हुए उसी श्रृंखला में उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और आज की कथा में वे कर्ण जो है कौरवों की भरी सभा में हथियार फेंक कर क्यों भाग गए, ऐसा क्या हुआ था। तो जब धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन को समझा रहे थे कि पांडवों से संधि कर लेना ही बेहतर है, तो अपने पिता की ये बातें सुनकर दुर्योधन उसको पचा नहीं पाए और क्रोध में बोले कि आपका ये मानना कि कुंती पुत्रों का जीतना असंभव है, आपके मन से ये निकल जाना चाहिए। अरे मुझ में भी तो देवताओं के समान बल है, यदि मैं अभिमंत्रित कर दूं तो आग भी सब ओर से सिमट कर बुझ जाएगी। मुझे भी देवताओं से ही तेज प्राप्त हुआ है। मैं विदीर्ण होती पृथ्वी तथा गिरते पर्वतों को भी मंत्र बल से पहले की भांति खड़ा कर सकता हूँ। मैं जगत के विनाश के लिए उत्पन्न शिलावृष्टि अथवा आंधी को भी शांत कर सकता हूँ। एकमात्र मैं ही देव तथा आसुरी शक्तियाँ प्रकट करने में समर्थ हूँ। मैं जिन जिन राज्यों में जाता हूँ वहाँ मेरे घोड़े तेज गति से विचरते हैं और मेरे राज्य में भयंकर जीव जंतु नहीं रहते। यदि हैं भी तो वो मेरे मंत्रों के द्वारा सुरक्षित जीव जंतुओं की हिंसा कभी नहीं करते। मेरे राज्य में किसी प्रकार का प्राकृतिक उपद्रव नहीं होता, कोई आपदा नहीं है। जिससे मैं बैर रखता हूँ उसकी रक्षा का साहस वायु अग्नि मरुद गणों सहित इंद्र और अश्वनी कुमार तथा खुद धर्म में भी नहीं है। यदि वो समर्थ होते तो कुंती पुत्रों को 13 वर्षों का वनवास क्यों उठाना पड़ता, क्यों कष्ट झेलने पड़ते। मैं जो बात मुंह से कह देता हूँ वैसा ही होता है, इसीलिए मुझे सत्यवादी लोग मानते हैं। मैंने यहाँ ये चर्चा आपको आश्वस्त करने के लिए की है, अपनी आत्म प्रशंसा के लिए नहीं। आप किसी दिन सुनेंगे कि मैंने सात्विकी और कृष्ण सहित पांचालों को जीत लिया है। मेरी बुद्धि उत्तम है, तेज उत्कृष्ट है, पराक्रम महान है, विद्या बड़ी है और प्रयत्न भी मैं बहुत कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें पांडवों की अपेक्षा मेरे में अधिक हैं। भीष्म द्रोण कृपाचार्य आदि अस्त्र विद्या के बारे में जो कुछ वो जानते हैं वो मैं भी जानता हूँ। अब ये सब बातें सुनकर जो है कर्ण भी बीच में कूद पड़े और कर्ण बोलने लगे, मैंने झूठे ही अपने को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से जब ब्रह्मास्त्र की विद्या प्राप्त करी थी, तब बाद में मेरा परिचय जाकर उन्होंने कहा था कि कर्ण, अंत समय आने पर तुम्हें इस ब्रह्म विद्या का स्मरण नहीं होगा। मेरे द्वारा अपराध अवश्य हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे श्राप तो नहीं दिया था। मैंने उनको प्रसन्न कर लिया था। वो ब्रह्मास्त्र मेरे पास है और मेरी आयु भी शेष है। मैं पांडवों को जीतने में समर्थ हूँ। अब ये सब अपनी अपनी डींगे हाँक रहे थे, अपनी प्रशंसा कर रहे थे। तो भीष्म द्रोण तथा अन्य मुख्य योद्धा आपके पास रहें, कर्ण कह रहे हैं, ये लोग आपके पास ही बैठे रहें, मैं अकेले ही पांडवों का संहार कर दूंगा। अब ये बातें सुनकर जो है भीष्म को रहा नहीं गया। वो कर्ण से बोले, कर्ण क्यों अपनी वीरता की डींगे हाँक रहा है? लगता है काल ने तेरी बुद्धि को ग्रसित कर लिया है। क्या तुझे पता नहीं कि तेरे मारे जाते ही सारे धृतराष्ट्र पुत्र समझ लो मर गए, वो मृत प्राय हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करते समय जो पराक्रम दिखाया था, उसे सुनकर ही तुझे अपने मन पर काबू रखना चाहिए। जो परशुराम ने शक्ति दी है वो केशव के चलाए चक्र से ही समाप्त हो जाएगी तेरी। बाणासुर तथा भीमासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण अर्जुन, जिस अर्जुन की वो रक्षा करते हैं,
वो तुझसे भी प्रबल है और शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ है। कर्ण बोला, ठीक है, कृष्ण का प्रभाव वैसा ही है जैसा बताया गया है, परंतु मेरे प्रति कटु वचनों का परिणाम क्या होगा? आप सुन लें, मैं अपने अस्त्र शस्त्र रख देता हूं और आप फिर मुझे इस सभा में अथवा युद्ध भूमि में नहीं देखेंगे। भीष्म, आपके शांत हो जाने पर ही सब लोग रणभूमि में प्रभाव देखेंगे। ये कहकर कर्ण सभा का त्याग करके घर चला गया, अपने हथियार भी वहीं फेंक गया। भीष्म दुर्योधन से बोले, सूत पुत्र कर्ण कैसा सत प्रतिज्ञ निकला। पांडवों को जीतने की प्रतिज्ञा करके अब भाग गया। अब तुम लोग व्यूह रचना बनाकर युद्ध करो और आपस में एक दूसरे का सिर काट के भीम द्वारा सबका संहार देखो। जिस समय परशुराम के समीप कर्ण ने अपने को ब्राह्मण बनाकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा ली थी, उसी समय उस नराधम सूत पुत्र के धर्म और तप का नाश हो गया था। तो जब भीष्म ने ऐसी बात करी तो कर्ण तभी जो है हथियार फेंक कर चले गए थे। तब दुर्योधन भीष्म से बोला, पितामह, हम और पांडव शिक्षा में समान हैं, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि पांडवों की ही विजय होगी? बल, पराक्रम, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान तो हमारा एक ही है, एक ही जाति के लोग हैं, फिर आप कैसे कहते हैं कि पांडव जीतेंगे? मैं आप द्रोण, कृपाचार्य तथा अन्य राजाओं के भरोसे युद्ध नहीं करने जा रहा हूं। मैं कर्ण तथा दुशासन ही पांडवों को मार डालेंगे। तब विदुर बोले, जो कुटुंबी जन धन संपत्ति के लिए आपस में कलह करते हैं वो शत्रुओं के वश में पड़ जाते हैं। महाराज, आपका ये पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता है। भावी पतन या विनाश की ओर इसकी दृष्टि जा ही नहीं रही है, देख ही नहीं पा रहा है। ये इस युद्ध में अर्जुन का सामना करना चाहता है, लेकिन मुझे इसमें अर्जुन के समान तेज पराक्रम दिखता ही नहीं है। महाराज धृतराष्ट्र जो है, युधिष्ठिर को आप अपनी गोद में बैठा लीजिए, क्योंकि जब दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ जाएगा तब विजय किसकी होगी ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तब फिर धृतराष्ट्र दुर्योधन को कहते हैं, बेटा दुर्योधन, मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो मान लो। इस समय तुम अनजान में ही एक कुमार्ग को सुमार्ग समझते हो, अनजाने में ही तुम ये कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। युधिष्ठिर धर्म का आश्रय लेकर रहते हैं, तुम मृत्यु को प्राप्त हुए बिना ही उनको जीत लोगे, ऐसा संभव नहीं होगा। आचार्य द्रोण, कृप, भीम वो तुम्हारे हितैषी हैं, सबकी बात मानकर उनका राज्य देकर एक भाई के समान जो है वो आप सम्मान पूर्वक रहो। तो मित्रों, आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा अगले एपिसोड में मिलूंगा मैं। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलता हूँ कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।